जैन साथियों, सरलीकरण का पार्ट नंबर 2। सरलीकरण के टोटल आपके 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट है बिल्कुल जीरो लेवल से ले रखा है मैंने मैथ को। वो बच्चे जो आर्ट से पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, चाहिए आपको जोड़ गुणा बाकी भी नहीं आता, मेरा वादा है मैं आपको मैथ सिखाऊंगा। ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट है मैथ में, तकरीबन ये समझो कि आप 15 मैथ के प्रश्न आते हैं आर्मी जीडी और आर्मी ट्रेडमैन में। जो भी पोस्ट ट्रेडमैन में आती है, जैसे कलरक में आते हैं आपके 10%, ट्रेडमैन में भी आपके 15% आते हैं, टेक्निकल में भी आपका मैथ वाला आता है, और उसमें आपके जो बच गया एन का, सब में जो भी मैथ के पार्ट आते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे से 3 महीना, तकरीबन 3 से 4 महीना पढ़ाई की है, पूरे के पूरे 100% आपके प्रश्न कर पाते हैं मैथ और रीजनिंग के। ठीक है। आपका है पहला प्रश्न, 1296 का वर्गमूल। देखो, 1296 का वर्गमूल होता है आपका 36। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 1 से 40 तक का आपको वर्ग याद करना है, मैथ बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। और 1 से आपको 20 तक का घन घन याद करना है, और 1 से 30 तक का पहाड़ा पहाड़ा याद करना है। तो आपकी ये समझो कि मैथ बिल्कुल ही इजी हो जाएगी कैलकुलेशन के तौर पर। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप हर प्रश्न को हल कर सकते हो, वरना आप प्रश्न देखते ही आप इसका होगे कि मेरे से नहीं होगा, कैलकुलेशन अगर हार्ड आ गई तो। अगला प्रश्न है 3375 घनमूल है। 3375 है जो घनमूल होता है आपका 15 का। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी संख्या का 1/3 यदि 27 हो तो संख्या ज्ञात करो। देखो, 1/3, सबसे पहले तो आप समझो 1/3 क्या लिखा, 1/3। 1/3 होता है 1/3। 1/4, 1/4 आपका होता है 1/4। और कई बार आता है 2/3, इनको आप नोट कर लेना। 2/3 आता है 2/3। ठीक है। यहाँ 1/3, 1/3 का मान आपको दिया गया है 1/3 बराबर 27। ठीक है। 27 को नीचे 1 लगा लें। 1 लगाने से, किसी संख्या में 1 का भाग देने से वही मान रहता है संख्या का। ठीक है। तो 27/1, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है। ऊपर संख्या 1 है, यहाँ 1 है, इधर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 81। आप यही पूछा है संख्या ज्ञात करो, तो संख्या आपकी आ गई कितनी, 81। ठीक है। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा 27 था, तो 81 आ जाएगा। 327 का 1/3, हाँ 327 का 1/3 ज्ञात करना है। ठीक है। का की जगह आपका क्या हो जाएगा, गुणा 1/3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, भाग छुटा के ऊपर 9×3 = 27, 109 आपका आ जाएगा। जो 327 का 1/3 109। ठीक। अगला, 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 100 तक की ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 6 का पूरा पूरा भाग जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को दी गई संख्या 100 दे रखा है, उसमें दी गई संख्या का भाग देना है। 6 से डिवाइड किया, 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6×6 = 36। ठीक है। 6 शेष फल से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है भागफल से। जो भागफल आएगा कि मतलब 16 ऐसी संख्याएं जो 6 से पूरी पूरी तरह से विभाजित होंगी। 100 तक ऐसी संख्याएं कितनी है, 16। अगला प्रश्न, 100 व 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से विभाजित होंगी। देखो, 100 के और 200 के बीच, तो 100 में भाग दे दो 15 का। ठीक। उसके बाद 200 में भाग दे दो 15 का। 100 में भाग देखो, 15×6 = 90, यहाँ से भागफल आया आपका 6, और इधर आप भाग दोगे तो आएगा आपका 13। 13 में से 6 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका, कितनी है संख्या ऐसी, 7 संख्या है जो, और 100 और 200 के बीच है, जो 15 से पूर्णतः विभाजित है, जिसमें 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 2 जोड़ देने पर 22 प्राप्त हो रहा है। कोई संख्या है, तो यहाँ पे संख्या आप मान लो x को 2 से गुणा कर दिया, 2 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ, 22। ये आपका प्रश्न है। यहां से आपका आ जाएगा 2x + 2 बराबर का 22। 2x है, 2 को पक्षांतन कर देंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। 2x है बराबर में आपका 20 हो गया। x है 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, ये भाग में।
2 से 20 कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो x का मान आपका कितना आ गया? 10। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। ये जो प्रश्न है आपका, जो 2020 में भर्ती हुई थी आपकी आर्मी की, और जो परमानेंट वाली भर्ती थी ऑफलाइन, जिसका एग्जाम हुआ था 23 फरवरी, 23 फरवरी को उसका एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था सेम। किसी संख्या में वही संख्या, देखो संख्या मान लो आप x में x जोड़ रहे हैं प्लस 5 जोड़ रहे हैं, कितना प्राप्त हो रहा है? 17। यही प्रश्न है, किसी संख्या में वही संख्या और 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त। यहाँ देखो 2x प्लस का 5 बराबर में 17। 2x 5 को पक्षांतरण करेंगे माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 12, x 12 में 2 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। तो वो संख्या आपकी आ गई कितनी? 6। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में वही संख्या तथा 2 जोड़ने पर 36 प्राप्त हो रहे हैं। वही प्रश्न है, किसी संख्या में तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो गया? 36। 2x 2 को पक्षांतरण करेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 2x है, 36 में से 2 घटाया 34, x बराबर 34 में 2 का भाग दे देंगे, भाग में आ जाएगा, कितना आ गया? 17। संख्या आ गई आपकी 17। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 4 से गुणा करके 4 जोड़ देने पर 64 प्राप्त हो रहा है। संख्या x मान ली, 4 से गुणा कर दिया, 4 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हुआ? 64। यहाँ आपका 4x हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 64। 4x जो 4 है माइनस को हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, x का मान चाहिए, इधर आपका 60 बचेगा और 4 से क्या कर देंगे? भाग, कितना आ जाएगा? 15। जो संख्या है आपकी कितनी आई? 15। 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 64 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखो ये आ गया आपके 124 की पावर 33 को हल करने पर इकाई का अंक। जो पहले बेसिक था वो आपका बेसिक हो गया, सरलीकरण का क्वेश्चन है जो आपके अब शुरू हो रहे हैं। 124 है, इसकी पावर है कितनी? 33। इसमें आपका चाहिए इकाई का अंक, तो अपन को इकाई वाली संख्या से मतलब है। किससे मतलब? तो इकाई वाली संख्या कितनी है इसमें? 4। देखो इसको करने का तरीका है इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक। कई बार आपसे प्रश्न आ जाता है, आपको दे देता है जैसे 704, 305, 206 को हल करने पर इकाई का अंक होगा। देखो आपसे पूछ कर रहा है इकाई का अंक, तो सबको जोड़ने से बेटर रहेगा कि आप जो इकाई वाली संख्या है उनका योग कर लें। प्लस का चिन्ह है तो योग कर लें। 5 और 6 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, और 15 में इकाई का अंक कितना आएगा? 5। तो जब आप इन सबको हल करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 5। इसी प्रकार आपको कई बार यहाँ तो योग प्लस में दे रखा है तो गुणा में भी दे देता है, 104, 109 और यहाँ से 106 दे दे। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो इकाई का अंक, तो इकाई वाली संख्या से मतलब है इकाई वाली को गुणा कर दो, 9 छक्की 54, यहाँ से 54 आया। अब 4 को 4 से गुणा कर दो, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना आएगा आपका? 6। तो इन सबको आप जब गुणा करोगे लास्ट में परिणाम के अंत में इकाई का अंक आपका कितना आएगा? 6। ठीक। और है आपके, अब आ गया जो पावर वाला, घातों में इकाई का अंक। तो घातों में देखो प्रश्न दे देता है जैसे घातों में इकाई का अंक, मैं आपको बता दूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, ये आपके प्रश्न है। 2 की पावर 20, 32 की पावर 40, ऐसे प्रश्न आएंगे घातों में इकाई का अंक। ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो घात है पावर है, और जो घात होती है उनमें पावर आती है, घात को ही पावर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं, घात हिंदी का वर्ड है। जो आपकी संख्या है उनमें घात आती है, तो संख्या आपकी इकाई वाली हो सकती है कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9, ये इकाई की संख्या हो सकती है आपकी। तो इसमें देखो कैसे पहचानना है आपको, जैसे 102 की पावर कर दूं मैं 15, तो ये इकाई की संख्या है, ठीक है। ऐसी आपकी 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती है, ऐसे पहचानना है। जैसे आपको दे दे 47, 47 की पावर 5, तो ये इकाई की संख्या। ऐसे ये आपकी 0 से लेकर कहां तक की आएंगी, 15 तक। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट जो है इजी बता रहा हूं। 0 में तो आपका 0 आएगा, क्या आएगा, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5 और 6 में 6। इनमें चाहे इकाई का अंक अगर आपका ये है तो 0 में 0 रहेगा, 1 में 1 रहेगा, 5 में 5 रहेगा और 6 में 6। इसके ऊपर जब अगर इकाई का अंक आपका 0 है तो घात चाहे कितनी भी हो, देखो 10 मान लिया, इकाई का अंक 0 है, इसमें घात आपकी चाहे कितनी भी हो अनंत, तो इसको आप हल करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। सेम वैसा ही 1 का है, जैसे 101 ले लिया मैंने, 101 की पावर 15, तो आप 101 गुणा 101 गुणा 101, तो इकाई का अंक 1 ही रहना है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही आपका 5 है, 15 की पावर कर दो कितना, 3, ठीक, कितना भी कर लो, इकाई का अंक देखना आपको 5 है। इसके ऊपर चाहे घात कितनी है, जो 5 को 5 से गुणा करते जाओ आप कितनी भी बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इकाई का अंक इसमें हमेशा क्या आना है, 5 ही आना है। ऐसा ही आपका 6 है, ठीक है, 106 है, इसमें इकाई का अंक 6। इसके ऊपर भी चाहिए घात कितनी भी आओ, 6 को आप 6 से गुणा करोगे, चाहे कितनी ही बार 6 को 6 से गुणा कर लो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6। तो आपके ये जो 4 अंक हैं 0 1 5 और 6, इनमें इकाई का अंक सेम रहता है, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5 और 6 में 6। अब बात आती है आपकी 2 3 4 और उसके बाद 7 8 9, 2 3 4 और 7 8 9, देखो बच गए आपके कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 2 3 4 7 8 9, ठीक। इसके बाद आपका वैसे तो 4 का भी नियम है, 4 का और 9 का, 4 का 9 का, यदि आपकी पावर इसमें सम और विषम देखनी है, दोनों में सम और विषम, सम विषम तो पहचान जाओगे, सम संख्या और विषम संख्या। यदि आपका 4 में पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आएगा, विषम संख्या है तो 4 आएगा, 9 में सम संख्या है तो 1 और विषम संख्या है तो 9। देखो 4 की पावर मैं यहाँ पे करूं कितना, 2, तो 4 की पावर 2, 2 एक सम संख्या है तो इकाई, 4 की पावर 2 को वैसे आप खोलो 16, 16 में इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो 4 की पावर जब आपकी सम संख्या होती है इकाई का अंक क्या आएगा, 6। और यदि 4 की पावर आपकी एक विषम संख्या है, जैसे 4 की पावर में 3 करूं, 4 की पावर 3 करेंगे 64, इकाई का अंक क्या बन गया, 4। विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4। 4 का नियम है। ऐसा ही 9 का है, ठीक, 9 की पावर देखो 2 सम संख्या है, 9 की पावर 2 में आपका 81 आता है, 81 में इकाई का अंक 1। यदि पावर आपकी सम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। 9 की पावर 3 कर दें, 729 होता है, 729 में इकाई का अंक क्या आएगा, 9। यदि घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9। ये आपका 4 का और 9 का नियम है, ठीक है। 4 और 9 भी समाप्त हुए, बच गए आपके 2 3 7 और 8, ठीक है। 2 3 7 और 8, ये 4 ऐसी संख्या है, कौन सी संख्या, देखो मैं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, जो आपकी वर्ग संख्या है ना, क्या वर्ग संख्या, वर्ग संख्या में इकाई का अंक नहीं होती, ये 4 संख्याएं, ठीक है। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी जो भी वर्ग संख्या है, आप अनंत तक देख लो, चेक कर लो, कभी भी आपको इकाई का अंक नहीं मिलेंगी। 2 3 7 8, कई बार प्रश्न आ जाता है, दे देता है
कि इकाई अंक नहीं होगी वर्ग संख्या में। ठीक है, नियम इनका लिखवा रहा हूं मैं आपको, 2 3 7 8। सबसे पहले दी गई घात जो पावर होती है, घात में 4 का भाग देंगे और शेषफल को घात के रूप में लिखेंगे। यदि शेषफल कई बार पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल शून्य आ जाता है, शून्य आए तो घात के रूप में चार लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई घात में 4 का भाग देंगे। अब आपको मैं जैसे बताऊं 102, इसकी पावर मैं आपको कर दूं कितना, 14। कितना, नियम कहता है आपको दी गई घात में, घात कितनी यहाँ पे 14, 14 में 4 का भाग देंगे तो इकाई का अंक, देखो शेषफल को लिखना है घात के रूप में, 14 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल जो आ रहा है आपका 2 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 2। इकाई का अंक 2 है, 2 ले लिया मैंने, और जो शेषफल आया उसको घात के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 2 कर दी, 2 की पावर 2 करने पे कितना आएगा, 4। जब आप 102 को हल करेंगे पावर 14 के साथ तो इकाई का अंक आपका कितना आएगा निकल के, 4। ठीक है, और जैसे समझा देता हूँ मैं आपको और भी, जैसे 3 का लेके 113, इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक से मतलब है, इधर चाहे कितनी भी संख्या हो उनसे मतलब नहीं है, भाड़े में जाए वो। ठीक है, इकाई का अंक आपका 13 है, इसमें पावर कर दूं मैं आपकी 7, 17। 17 में सबसे पहले दी गई घात में 4 का भाग देंगे, 17 में 4 का भाग देंगे, शेषफल आएगा आपका 1, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो ये आपका 3 ही रहेगा। जब आपको 113 को पावर 17 से वो करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे 117 बार, तो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही जैसे 77, ठीक है, पावर में कर दूं 43, तो सबसे पहले दी गई घात में भाग देंगे किसका, 4 का, 43 में 4 का भाग दिया, शेषफल आया 3, 3 आया, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है यहाँ पे आपका 343, 343 में इकाई का अंक 3 आ गया, तो इसको आप हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा निकल के, 3। ठीक, जैसे कई बार भाग पूरा पूरा जाता है, क्या जाता है, पूरा पूरा, 112 पावर 20, 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। जब शेषफल शून्य आए तो घात के रूप में कितना लिखेंगे, 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ पे 6। जब शेषफल शून्य आए तो आपको पावर कितनी लगानी है, 4, तो 2 की पावर, जब आप 20 को हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 6। अब देखो प्रश्न, प्रश्न था आपका ये 124 की पावर 33, मैंने बताया था आपको 4 में आपको सम और विषम देखनी, पावर क्या देखनी है आपको, 4 का और 9 का मैंने लिखाया था नियम, आपको सम और विषम देखनी है। ठीक है, यहाँ पे जो 33 है एक विषम संख्या है, 33 जब पावर में 4 का सम और विषम लिखवाया था, जब सम आए तो इकाई का अंक 6 आएगा और विषम आए तो इकाई का अंक 4 आएगा, इसको हल करने पे इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 की पावर 24, इकाई का अंक 5 है, जब 0 में 1 में 5 में 6 में सेम रहेगा, 0 में 0, 1 में 1, 5 में 5 और 6 में 6, चाहे पावर कितनी भी हो, 5 है, 5 में क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 की पावर 82, ये मैंने लिखवाया था 2 3 7 और 8 में, सबसे पहले दी गई घात में 4 का भाग देंगे। ठीक है, 7 की पावर ये आपकी हो जाएगी 2, 82 में 4 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 आपका होता है 49, और इकाई का अंक कितना आ गया इसमें से, 9,
तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 9। ठीक है, अगला प्रश्न 33 की पावर 14 है, 55 की पावर 15। यहां से 5 है तो यहां से तो 5 का 5 आ गया, इधर आपका 3 है, 2 3 7 8 में क्या करेंगे, दी गई घात में 4 का भाग देंगे, शेषफल को घात के रूप में लिखेंगे, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 2 शेष बचेगा, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5, 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 में इकाई अंक कितना आएगा? 4। प्लस का चिन्ह है तो इनको ऐड कर दो, माइनस का चिन्ह है तो घटा दो, और गुणा का चिन्ह है तो गुणा को मल्टीप्लाई। अगला प्रश्न है, यहाँ है 18 की पावर 34 और 16 की पावर 34। इधर से तो देखो 6 का 6 रहेगा, कितना भी आए, इधर आपका 18 8 है, 16 34 है, तो पावर भाग देंगे पावर में 4 का, तो 4 34 में 2 शेष बचे, कितना बचेगा? 2। 8 की पावर 2 होता है 64, 64 में इकाई अंक 6, 6 और 4 10 होते हैं, 10 में इकाई अंक 0, तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 0। ठीक है, 6 और 4 10 हो गए, 10 में इकाई अंक 0। अगला है 777 की पावर 74 और 888 की पावर 74। वही है 2 3 7 8 में दी गई घात में 4 का भाग देंगे, यहाँ 7 की पावर 74 में भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, इधर 8 की पावर 2, यहाँ भी 74 है 2, ये 49 और ये आपका 64। इकाई वाली संख्या जोड़ दो, 13, 13 में इकाई का अंक क्या आएगा? 3, तो इसमें इकाई का अंक क्या आया? 3। ठीक, अगला प्रश्न 23 की पावर 24 कितनी है? 23 की पावर 24 है, 24 की पावर 25। 4 में तो आपको सम विषम देखना है, 25 एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 4। ठीक है, यहां आपको भाग देना है पावर में, 24 पावर है, 4 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा, और जब शेषफल शून्य बचे तो घात के रूप में हमेशा 4 लगाएंगे। 3 की पावर 4 होता है आपका 81। ठीक है, 81 और 4, यहां से 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, ये आपका जो सरलीकरण था पार्ट 2 समाप्त हो गया। तीसरा पार्ट जल्द ही आपके बीच लेकर आएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जीरो लेवल, जीरो से हीरो बनाएंगे हम आपको। जय हिंद, जय भारत।